उनकी तरफ से अच्छा सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसपे कोर्ट भी संतुष्ट है। फिर भी अभी तक इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस लापता युवक के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध कारित हो गया हो या उसको किसी ने अपहृत करके बंधक बना रखा हो। पुलिस और प्रशासन इस मुद्दे नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि वो हत्या थी या वो एक दुर्घटना घटित होने से होने वाली मौत। दोनों भाई पर मोबाइल था, एक माँ से बात किया, उसको लेकर उन्होंने क्या रिपोर्ट दायर की? उन्होंने जो प्रगति रिपोर्ट पेश करी है, खैर उसकी हम उसको ओपन भी नहीं कर सकते। मानव तस्करी का मामला भी बन सकता है, क्योंकि पिछले दिनों एक व्यक्ति वहीं से उसी सपोर्ट से गायब हुआ बताया। नशे के जो हालात हैं जयपुर के, उसमें इनकार नहीं किया जा सकता। तो उस क्षेत्र के संबंध में प्रशासन को और पुलिस को कुछ अलग से रूपरेखा बनानी होगी। बात यह है कि कम से कम उस परिवार को ये तो पता चले कि उनका जो लापता पुत्र है वो जिंदा भी है कि नहीं है। जयपुर में सबसे बड़ा मिसिंग केस नाहरगढ़ में देखा जा रहा है, जो 20 दिन से ये मामला चला आ रहा है, जिसमें दो भाई राहुल और आशीष को लेकर ये देखा जाए। जिस तरह से ये मिसिंग केस सामने आया है, कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से सबके इसमें एक कह सकते हैं कि जो लंबी लड़ाई है सबसे बड़ा देखा जा रहा है। उसी को देखते हुए आज हम राजस्थान के हाईकोर्ट में बैठे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता गिरिराज शर्मा जी हैं। इन्होंने 20 तारीख का समय मांगा था कोर्ट से प्रशासन को लेके, इसमें क्या आगे किया गया था। तो आज की तारीख थी, इसमें क्या फैसला आया, क्या आगे तारीख मिली, क्या कहना चाहेंगे? लापता दो भाई राहुल और आशीष थे। उनमें से एक मृत अवस्था में पाया गया और एक अभी तक लापता है, जिसके संबंध में उसके पिता की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉल की करते हुए और नोटिस जारी किए थे राज्य सरकार को और प्रशासन को, जो आज लिस्टेड था मैटर हियरिंग के लिए। ऑनरेबल जस्टिस श्री इंद्रजीत सिंह साहब और ऑनरेबल जस्टिस श्री भुवन गोयल साहब की बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई, जिसमें डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा और एसआईटी मेंबर एडिशनल एसपी बजरंग सिंह और बाकी के और अन्य अधिकारी उपस्थित हुए थे। उनकी तरफ से आज प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की गई और याचिका का जवाब भी प्रस्तुत किया गया राज्य सरकार की ओर से, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए यही उनके जो अब तक के प्रयास है उस पर संतुष्टि जाहिर की है। साथ ही 2 सप्ताह का समय और दिया है कि आप 2 सप्ताह के अंदर कैसे भी करके और जो लापता युवक है राहुल, उसको जल्द से जल्द दस्तयाब करें। और इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो उसको किसी ने वहाँ पे अपहरण करके या कहीं पे छिपा रखा है या कुछ भी। इसमें हमारे साथ में एडवोकेट बाबूलाल चौधरी जी और सुधीर जैन साहब और एम के कौशिक साहब वगैरह सभी उपस्थित हुए। उनकी तरफ से सबने जो लापता युवक है उसके पिता की तरफ से सबने पैरवी की, क्योंकि हमारे साथी अधिवक्ता के ये भाई लगते हैं जो लापता हैं। तो हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से भी इस मामले में पूर्ण सहयोग किया जा रहा है, किंतु अभी तक भी उस लापता युवक के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जो कि एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर देखा जाए जिस तरफ से पुलिस टीम की तरफ से नोटिस पेश किया गया है, उसमें मेन किन पॉइंटों पर फोकस किया गया था, किन पॉइंटों पर फोकस को लेकर इन्होंने आज शामिल किया सामने? इसमें जो उनकी तरफ से सर्च अभियान, तलाशी अभियान जो चलाया गया है, उसमें एक तो मोबाइल नेटवर्क की जो लोकेशन थी वो, और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से टीम, और उसके अलावा जो माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से वेदांता की तरफ से जो टीमें आई थी, जो कि उस जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनकी तरफ से अच्छा सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसपे कोर्ट भी संतुष्ट हैं। माननीय न्यायालय द्वारा भी यही बताया गया है कि पुलिस के और प्रशासन की तरफ से जो तलाशी अभियान किया गया है वो संतोषप्रद है, किंतु फिर भी अभी तक इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस लापता युवक के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध कारित हो गया हो या उसको किसी ने अपहृत करके बंधक बना रखा हो या उसके साथ किसी और प्रकार की दुर्घटना घटित हुई हो। क्योंकि जो दूसरा युवक जो मृत अवस्था में पाया गया है, उसकी भी जो मौत है वो असामान्य परिस्थितियों में है, वो एक कोई साधारण प्रकृति की मौत नहीं है। तो अभी तक उस पर भी पुलिस और प्रशासन
इस मुद्दे नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि वो हत्या थी या वो एक दुर्घटना घटित होने से होने वाली मौत थी। तो इसलिए किसी भी आशंका से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों में है, चाहे कोर्ट की हो चाहे पुलिस प्रशासन के अंदर, देखा जा रहा है कि दोनों भाइयों पर 2 मोबाइल था। दोनों भाइयों पर मोबाइल था, एक माँ से बात किया, उसको लेके उन्होंने क्या रिपोर्ट दायर की या उनका कॉल डिटेल निकाल के कोर्ट के सामने पेश किया, क्या किया गया उसके बाद? उन्होंने जो प्रगति रिपोर्ट पेश करी है, खैर उसकी हम उसको ओपन भी नहीं कर सकते हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है और वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने उन्होंने पेश की है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया है और देखा है कि संतोषप्रद है उनका, और उसको मीडिया के सामने डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता, बट फिर भी इतना ज़रूर पता चल पाया है, जैसा जानकारी में आया है, कि दोनों मोबाइल की लोकेशन अलग अलग, क्योंकि उसकी सी टाइप की लोकेशन आई थी जो लापता है, और जो मृत है उसकी ए टाइप की लोकेशन आई थी। सी टाइप की लोकेशन में 4-5 सर्किल जो अलग अलग, क्योंकि वहां पे उस जंगल का खुद का कोई टावर नहीं है लोकेशन का, तो शास्त्री नगर बट्टा बस्ती के जहाँ पे जो मोबाइल टावर लगे हुए थे उनकी अलग 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 लोकेशन लोकेट हुई। तो उस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये लोकेशन अलग अलग टावर्स की हैं, तो वो किसी निष्कर्षात्मक मुद्दे पे, उस पे बिंदु पे नहीं पहुंचा जा सकता। और जो मृत पाया गया उसकी लोकेशन ए टाइप की थी, और उस दौरान उस लोकेशन में जितने भी मोबाइल ऑन थे या सक्रिय अवस्था में थे, उनके बारे में भी पुलिस द्वारा अभी अभियान में किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, एक देखा जाए मानव तस्करी को लेके, सबसे बड़ा सवाल मानव तस्करी को और नशे को लेके किया जा रहा है। कई ऐसे वो शास्त्री नगर एरिया से कई लोग गायब होने की प्रक्रिया सामने आ रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? ये इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप एकदम सही पूछ रहे हैं कि मानव तस्करी का मामला भी ये बन सकता है, क्योंकि पिछले दिनों एक व्यक्ति वहीं से उसी सपोर्ट से गायब हुआ बताया, जैसे जानकारी मिली है, उसका हिमाचल में मिलना पाया गया है। तो इस संदर्भ में पुलिस जानकारी कर रही है। पुलिस एसआईटी जैसा उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट जो उन्होंने कोर्ट को बताई है, उससे निकल के ये है कि अभी तक उनका कार्य संतोषप्रद है। उन्होंने तकनीकी बिंदुओं पे भी जानकारी की है। तो मानव तस्करी का मुद्दा बिल्कुल आपका सही है, ये गंभीर मामला है। नशे के जो हालात हैं जयपुर के, उसमें इनकार नहीं किया जा सकता। इस चीज़ में पुलिस इस संदर्भ में भी जांच करे, हमारी यही मांग थी। परिवार का क्या कहना है? इस समय परिवार भी आया, तो परिवार का क्या रुख है, क्या आगे कहना चाहते हैं, क्या आप लोग के साथ और क्या करने की बात की जा रही है? हमारा अधिवक्ता समुदाय भी और परिवार भी, वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी उसमें ये बनती है कि इसमें जितना जल्दी हो सके, वो बालक किस परिस्थिति में होगा, सुरक्षित है कि नहीं, उसके साथ क्या हालात बन रहे होंगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई कर सके, हमारे से भी जो बन पा रहा है हम करेंगे। और परिवार का तो एक तो जा चुका, दूसरा लापता है, तो उनमें तो क्या बीत रही है वो हम सब जानते ही हैं। बाकी सबकी ये सिंपैथी है, पूरे जयपुर की सिंपैथी है कि जल्दी से जल्दी वो मिले और सुरक्षित अवस्था में मिले, ताकि हम भगवान का शुक्रिया अदा करें इस चीज़ में। हीरा जी, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने कोर्ट में दायर किया, अब 2 सप्ताह का टाइम मांगा गया है, तो आगे और क्या सारी चीज़ें जांच के लिए किया जाएगा इसके लिए आगे के समय के साथ? अभी तो ये देखने में आ रहा है कि नारगढ़ जो जंगल क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, उस पे 4-5 थाने लगते हैं, और वो पूरे चारों पांचों डीसीपी नॉर्थ के अंडर में ही आते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुरी हो गया, नारगढ़ हो गया, बट्टा बस्ती हो गया, और शास्त्री नगर हो गया। ये सारे जो थाना क्षेत्र हैं, उनमें पिछले शायद इस 2024 में, जनवरी 2024 से लेके अब तक शायद 100 या 150 के लगभग मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट हैं, जैसे लोगों से जानकारी में आया। तो एक पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में पिछले 5-7 महीने के अंदर अगर इतने व्यक्ति लापता हो रहे हैं, और उनमें से कईयों की डेड बॉडी वहाँ पे उस जंगल में मिली हैं, और 1-2 लापता युवकों को या व्यक्तियों को वहाँ से पुलिस दस्तयाब भी करके लाई है दूसरी जगह से जहाँ से किडनैप। तो उस क्षेत्र के संबंध में प्रशासन को और पुलिस को कुछ अलग से रूपरेखा बनानी होगी, ताकि वहां पे जो ये जितने भी दर्शनार्थी किसी मंदिर में दर्शन करने हेतु जाते हैं, या जो वन्य जीव से लगाव रखने वाले या जंगल के अंदर ट्रैकिंग करने वाले, उन लोगों को सुविधा मिल सके और उनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित ना हो, तो प्रशासन को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और 2 सप्ताह के अंदर मेन बात यह है कि कम से कम उस परिवार को
ये तो पता चले कि उनका जो लापता पुत्र है वो जिंदा भी है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो कम से कम प्रशासन और सरकार उस परिवार को ये तो बता दे, पता करके, जो कि राज्य की और एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी ड्यूटी भी है कि खुद के नागरिकों को सुरक्षित रखे। अब आगे तो देखें, पुलिस अपना प्रयास कर ही रही है और ऑनरेबल कोर्ट ने भी उनको 2 सप्ताह का समय दिया। बिल्कुल, आज की जो कोर्ट की तारीख थी, इसमें सुनवाई हुआ, आपने अधिवक्ता से सुना, आगे का 2 हफ्ते का समय यहाँ से प्रशासन की तरफ से मांगा गया है। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।